साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लगभग 8:30 से अधिक का समय हो चुका है और बेरोजगारों के तमाम मुद्दों को लेके और 28 तारीख को जो हमारा महा आंदोलन होने जा रहा है राजस्थान की जयपुर के धरातल पे, उसको लेके मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूँ। जितने भी राजस्थान के तमाम युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाते हैं। उसके पश्चात हम सारी बातों को आप लोगों के सामने सही तरीके से रखेंगे, किस प्रकार से कि इन चीज़ों पे अपन जो प्रयास कर रहे हैं उस पर कारगर साबित हो रहा है, किस प्रकार से युवा के हित में जो कार्य किया जा रहा है उसके संदर्भ में मैं बात करने आप लोगों से लाइव जुड़ा हूं। नमस्कार सभी को, राम राम, सभी को अभिवादन। बिल्कुल सभी को रीट शिक्षक भर्ती पे हम चर्चा करेंगे, एसआई से भर्ती पे चर्चा करेंगे, इसके अलावा जेईएन भर्ती पे भी और बीएड बीएसटीसी विवाद पे। दोस्तों मैंने कहा था 26 तारीख को कुछ नहीं होना है, कितने भी फड़फड़ाने वाले फड़फड़ाने दो। हम आपको बात बहुत पहले भी बता चुके हैं। जितने भी मुझे बीएसटीसी के युवा साथी सुन रहे हैं वो भी आप लोगों को मैं आज भी बताता हूं, आपका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिवाय गुमराह के इनके पास कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार की ये एक भावनाओं के आधार पे प्रेशर बनाने वाली बात कर रहे हैं, आज मैं आप लोगों को समझाता हूं। जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं वो चीज बताऊंगा कि क्या बीएड बीएसटीसी विवाद है, क्या रीट की सीबीआई जांच है, क्यों आंदोलन हमें करना पड़ रहा है, किस आधार पे हम करेंगे, तो उस आधार पे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने रीट भर्ती परीक्षा देखी, रीट में बहुत सारे वीडियोज आए। एक बहन बाहर रोती रही, एक कंटेनर पलटा गया, उसके परिवार के किसी और की कुछ भी पता नहीं किया गया कि परिवार की स्थिति क्या है। जो कंटेनर से व्यक्ति मरा या मारा गया उसकी कोई जांच नहीं हुई, 3-3 घंटे पुलिस नहीं पहुंची तो कब पहुंची, सारी प्रकार की बात होने के बावजूद उस भर्ती को एक व्यक्ति की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, बत्तीलाल से जब मामला 13-14 दिन बाद में हुआ, मामला आगे बढ़ा, इतने सारे प्रूफ देने के बावजूद सरकार यह नहीं मान रही थी कि पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ। फिर देखो दोस्तों आगे और बढ़ा जाता है बात को लेके। सरकार ने यही गेम नहीं खेला, सरकार उस पेपर आउट को लेके, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा युवा तक इस बात को शेयर करें, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है। दोस्तों आपके अच्छे अंक आ रहे होंगे, लेकिन अच्छे अंक आने के बावजूद अगर आप बाहर हो जाओगे तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते रह जाओगे। यह महत्वपूर्ण आपके हक की लड़ाई के लिए मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूं। और देखो सरकार ने डैमेज कंट्रोल करना कहां शुरू किया। सरकार ने इतनी अच्छी पारदर्शिता परीक्षा कराने की जो दावा कर रही थी वहां पे वो फेल हो रही थी, क्योंकि शक की सुई सरकार के उन नुमाइंदों के पास जा रही थी जिन पे जिम्मेदारियां टिकी हुई थी। सरकारी चाहे अधिकारी हो या सरकार के कोई भी विधायक मंत्री भी इसमें अगर हो इन्वॉल्व, तो वो बदनामी सरकार की हो रही थी। आगामी दिनों में आपको पता है उपचुनाव है, आंदोलन हुआ, युवा बेरोजगार एकत्रित हुए। सरकार ने किस प्रकार की इस मुद्दे को भटकाने की बात की वो समझे। आप लोगों को पता है कि पेपर हर जगह प्रूफ हो रहा है कि इतने दिन पहले आ गया। अब एक याचिका ऐसी लगती है आप लोगों के लिए गोलमाल करने के लिए, मीडिया उसको कवरेज करती है, ये याचिका लग गई, वो लग गई, वैसे हो गया, मीडिया उसको कवरेज करती है, अच्छे तरीके से दिखाती है। और मीडिया में देखो डीबी में याचिका जनहित के नाम से लगी,
कोर्ट में ये कहा कि ये सिंगल में चला जाए डीबी की बजाय, और वहां से उन्होंने याचिका के लिए सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन मीडिया दिखा रही है याचिका ही खारिज, यानी आप लोगों का, हम जैसे युवा साथियों का मनोबल तोड़ने के लिए। फिर एक बात और सुनो, सीबीआई जांच को लेके एक ऐसा सेफ्टी वॉल तैयार कर लिया सरकार ने, एक ऐसे पप्पू को, पप्पू नहीं है वो, बेरोजगारों का अडवाणी है। आपको पता है उस अडवाणी ना तो रहा वो बीएड का, ना जा सकता है वो बीएसटीसी में, बीएड वाले उसको घुसने नहीं देते हैं और बीएसटीसी वालों में वो जा नहीं सकता। क्या पता, आपको पता है अडवाणी जी की हालत क्या हो गई है। अब उस अडवाणी को बिठा दिया, फिर कहा सीबीआई जांच के लिए मैं भूख हड़ताल करूंगा, ये करूंगा, मुद्दा डाइवर्ट कर दिया आप लोगों के लिए। आप जिस मुद्दे पे जा रहे थे, पेपर आउट का, इनका नाम ही गायब कर दिया। अन्य इतनी सूत्री मांगे, ये फलाना ढिकन, फिर इनको पता चला, लोग गालियां देने लगे, अनशन करके जो दलाली जितनी भी उन्होंने की, वो सारी चीजें धरी की धरी रह रही थी। तो उन्होंने वापस धरना को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, आजकल में वो खत्म कर लेते, लेकिन कल हमने अनाउंस करवा दिया। कल हमने, हमारा जब अनाउंस हुआ तब ये लंबा चलेगा, इनको चलाने दो। आगे सुने, उनका अलग मुद्दा है। अब जो हम मुद्दा कर रहे हैं वो देखो, अंदर आया यार कोई। अब जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। सीबीआई जांच अगर नहीं होती है, क्योंकि झूठ पे आंच है, झूठों पे दिक्कत है, इसीलिए सीबीआई जांच नहीं की जा रही है। सरकार कह रही है पारदर्शिता से हुआ है, कोई भी जांच करवा लो, तो सीबीआई जांच करवा लो। सरकार को दिक्कत क्या है? अगर सरकार का कोई अधिकारी वगैरह, कोई वर्ग वगैरह कोई परेशान हो रहा है तो गलत है, वो परेशान होगा। एसओजी ने अभी तक भजनलाल को नहीं पकड़ पाई, जो मुख्य आरोपी है, जिसने बाड़मेर जालोर क्षेत्र में पेपर बांटे हैं। इस बात की पुष्टि आप कर रहे हैं, मुझे ये बताइए भजनलाल के पास पेपर कहां से आया? और ये आंदोलन उन 13 लाख परिवारों के लिए है जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, मेरे साथ जुड़े, उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए है जो लेवल प्रथम के लिए योग्य हैं। क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम समझौता नहीं कर सकती। सरकार एक तरफ से यह दावा करती है और दूसरी तरफ इन 13 लाख परिवारों के खिलाफ एडवोकेट जनरल को उनके खिलाफ पैरवी करवा रही है, उस सरकार के, उस सिस्टम के खिलाफ है। और फिर यह कहती है कि हां, कि हम बेरोजगारों का कोई भर्ती में अहित नहीं होने देते हैं। एनसीटी, सरकार को पता है एनसीटी पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता निर्धारण करने में, तो एनसीटी को चैलेंज किया जा रहा, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों, जितने भी साथी हैं बीएड बीएसटीसी विवाद से जितने भी जुड़े हुए हैं, कि 26 तारीख को कितने भी ये पापड़ बेल ले, शहीद स्मारक के कितने भी धरने दे ले, और कुछ भी नहीं होगा। 26 को सुनवाई नहीं होगी। जो मैं कह रहा हूं वही हो रहा है, और आज भी वापस कह रहा हूं, लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल करवाया है, बिठवाया है, नियुक्तियां भी दिलाऊंगा। और इन द रेयर केस, जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि याचिकाकर्ताओं को फायदा मिल सकता है, तो उस संदर्भ में भी अगर कार्य होता है तो उस संदर्भ में मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन हम हारेंगे नहीं। और इस सरकार को एहसास दिलाना जरूरी है कि कितने युवा साथी बीएड अभ्यर्थी है और कितने योग्य हैं और कितनों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं। और क्वालिटी एजुकेशन के अगर आप सुधार करने की बात करते हो तो उच्च योग्यताधारी हमेशा सब पे भारी है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, तो दोस्तों 28 अक्टूबर को जयपुर के लिए तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। इस सरकार को, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हां, हम 13 लाख परिवार, बीएडधारी परिवार, जो इस सरकार को बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, वो एकजुट होकर आना पड़ेगा। पटवार भर्ती का नॉर्मलाइजेशन की बात को रखेंगे, वेट करें एक बार। अभी इस पे चर्चा चल रही है कि अगर विभाग किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया को करता है। दोस्तों
आप सभी को ट्विटर पे ट्रेंड करवाना है ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है ना, इन्होंने, इन पप्पू लोगों ने सरकार के दबाव में, सरकार को सेट वेट करके, दलालियां करके मीडिया को ये कहेंगे नहीं बीएड वालों का फेवर नहीं रखना है और नहीं रखना है, कई मीडिया को भ्रमित करेंगे। लेकिन आप सब लोग, मेरा खुद का सोशल मीडिया सबसे बड़ा मीडिया है, हर घर तक आवाज पहुंचाए। हर बहन जो मुझे सुन रही है, अगर आप घर से बाहर नहीं निकली, अकेली नारी सब पे भारी, आप सुन लेते हो, सीबीआई जांच की मांग उठाते हो, नियमों के अनुसार काम चाहते हो, लेकिन अकेला असलम कुछ नहीं कर पाएगा। आप सब बाहर आओगे, सब साथ आएंगे तो भी हम कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लंबित भर्तियां, कुछ ऐसी भर्तियां जिनकी भर्तियों के नाम पे गुमराह किया गया है बेरोजगारों को सरकार ने, जैसे सबसे ज्यादा कोविड में काम करने वाले MNDY, मशीन विद द मैन। मशीन विद द मैन व्यक्तियों को कुछ नहीं मिल रहा, नाम मात्र का शुल्क मिल रहा है। आपके केडर निर्माण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और उस क्षेत्र में आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपका करियर का सवाल है, आपकी नौकरी का सवाल है, आप सभी को घर से बाहर आना पड़ेगा। पंचायत सहायक आपको एक बीड़ी का बंडल पकड़ा देती है सरकार, 600 रुपए बढ़ा देती है। आप लोगों को पता है कितनी बार सरकार ने आपको गुमराह किया है। आप लोगों को बाहर आइए, इस दिवाली को गिफ्ट लेके जाना है इस सरकार से, तब आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। 2016 गणित विज्ञान, सुन रहे हैं आप लोग सभी मुझे, आप लोग बार बार मुझे कॉल करते हैं कि असलम भैया आप एक आह्वान कीजिए, हम जयपुर पहुंचेंगे, एक और सूची जारी होनी चाहिए। गणित विज्ञान ही नहीं, अंग्रेजी विषय के जितने भी युवा साथी जो मेरे से जुड़े हैं वो 28 तारीख को जयपुर की इस पावन भूमि में पहुंचे और अपना इस श्रमदान के साथ पहुंचे कि कुछ ना कुछ असलम चौबदार कुछ ना कुछ आप लोगों को बात निकाल के लेके आए। क्योंकि बिकाऊ और टिकाऊ में फर्क होता है। मामला आपके कैरियर का है, आपका सवाल का है। कई लोग जो धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक पे, उनको भी मेरा सीधा चैलेंज है, करवा रहे थे ना सुनवाई 26 को मजबूत पैरवी वाली, करवाइए आप दोस्तों। सिर्फ BSTC के जितने भी युवा साथी, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, कोई और नहीं है। मैं मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपने एक स्टैंड की लड़ाई लड़ रहा हूं। आपके जो स्टैंड लेने वाले, आपके जो स्टैंड लेने वाले व्यक्ति हैं, या तो ये बोलते यार मैंने समझ नहीं कोई बात। आपके जो स्टैंड लेने वाले व्यक्ति गायब हो रहे हैं, अब बोलने से रह रहे हैं, उन चीजों को या तो उनको लाओ फिर खुले में, उन अडवाणी जी को बुलाओ कि भाई ना तो तू बीएड का रहा ना BSTC का रहा। दोस्तों जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, इस बात को समझे। आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पधारना है। इस भर्ती में CBI जांच की मांग करनी है। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम उस आधार पे कार्य कर रहे हैं। किरोड़ी लाल जी भी आपकी ताकत देखना चाहते हैं कि कितने युवा में आग है, कि कितने युवा में आग है और कितनी युवाओं की ललक है। इस बात के लिए आप लोगों को मौका मिला है दोस्तों, वापस से उसी रणभूमि में उतरने का। अगर आप घर बैठे कमेंट कर सकते तो घर बैठे कमेंट करते रहना, फिर आप मत कहना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप खुद इस बात को समझे कि सरकार यही चाहती है, सरकार सिर्फ यही चाहती है कि किसी ना किसी प्रकार से गुमराह किया जाए। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, मेरी पोस्ट पे जो कमेंट करते हैं ना उल्टा पुल्टा, इन सब लोगों ने या तो इन लोगों ने पेपर लिया है, इनको पेट में मरोड़े चल रहे हैं, और इनके जितने भी युवा साथी इनसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज पे, उन लोगों को पता चल रहा है। तो ध्यान रखें, इन लोगों की SOG में शिकायत दर्ज कराएंगे सभी की, ताकि उनकी जांच पे उनको क्लियर हो और इनको 1-2 बार रिमांड पे आएंगे ना, तो यह भी इनकी आगे पीछे की सारी हकीकत सामने आ जाएगी।
कि किस प्रकार से इन लोगों ने आप लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। एलटीसी पंचायती राज, पंजाब का भी चिंता छोड़ दे रामचंद्र बिश्नोई भाई, पंजाब का भी देख लेंगे और तुम यहां का सोचो। बिल्कुल बात रखेंगे। आप सभी युवा साथी एकजुट होके, आप ये मत सोचना कि वो चला जाएगा, वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। आप लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता है। सरकार को भी अवगत होना चाहिए कि बीएड वाले कहीं ऐसा नहीं है, घर बैठे रोटी तोड़ने वाले नहीं है, अपने अधिकारों के लिए सजग है। और लेवल प्रथम में अगर आप लोगों को नियुक्तियां चाहिए तो आप आ जाना, अगर नहीं चाहिए तो घर बैठे जय राम जी की करते रहना, क्योंकि आपको गुमराह करने वाले बहुत सारे विज्ञापन इस मार्केट में मौजूद है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, आप लोगों को आना पड़ेगा। आप आएंगे तभी आपकी जीत सुनिश्चित है, वरना फिर आप घर बैठे कुछ भी करते रहना, वो कुछ भी नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लाइव मेरे से जुड़े, आपने मेरी बात को समझा। इस बात को और ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा युवा को आप साथ लेके 28 तारीख को आइए। स्थान और समय आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ